हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि एक पार्ट है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक्सटर्नल एनालिसिस का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो कैसी होती है। वो एक तरीके की कर्व की शेप में होती है, जो इसके स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, जो इतना सा हमारा स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं एम्ब्रॉनिक। ठीक है, एम्ब्रॉनिक। इन सभी की डेफिनेशन में अभी आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, इन सभी टर्म्स का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जब हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद जब हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जब हमारा ग्राफ जा रहा है, तब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, हल्की हल्की हमारी ग्रोथ हो रही है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? शेक आउट। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो गई? हमारी पीक आ गई। ठीक है, यहाँ तक अगर हम पीक आ गई, यहाँ पे हम हमारी और स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन थोड़ी स्लो हो रही है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? अब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी स्टेज आ गई? मेच्योरिटी, जिसे हम पीक भी बोलते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी के बाद जब हम किसी पीक पे पहुंच जाते हैं, मतलब किसी चीज का हम एक्सट्रीम अचीव कर चुके होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। ओके, तो चलिए अब इन सारी टर्म्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्ब्रॉनिक की। इम्ब्रॉनिक क्या होता है? कंपटीशन इज फॉर डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड परफेक्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक इंट्रोडक्टरी स्टेज पर हैं, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम डेवलप कर रहे हैं अपने अलग अलग चैनल्स को, और हमारा जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसे हम क्या कर रहे हैं? परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज पर कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गई? इम्ब्रॉनिक के बाद हमारी क्या आ रही है? ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या होता है? हमें ज्यादा थ्रेट किस चीज का होता है? हमारे न्यू कॉम्पिटिटर्स का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हम भी अभी नए नए ग्रो करना शुरू हुए हैं। ठीक है, हमें देख के और लोग भी हो सकता है इंस्पायर हों और उसी फील्ड के अंदर आना चाहें, तो इसलिए हमें ग्रोथ के टाइम पे सबसे ज्यादा थ्रेट किसका होता है? न्यू कॉम्पिटिशन का। ठीक है, उसके बाद आती है इंडस्ट्री शेकआउट। इंडस्ट्री शेकआउट के अंदर क्या होता है? डिमांड बिगेन्स टू सैचुरेट इंटेंस राइवलरी। अब क्या हो रही है? जो हमारी डिमांड है वो भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। मतलब जितने हाई प्रोड्यूसर्स थे, अब उनमें हमारी गिनती धीरे धीरे आने लगी है। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अब हम भी ग्रो करने लग गए हैं, हमारा नाम भी बाकी बड़े प्रोडक्शन फील्ड के अंदर आने लग गया है, तो हमारी राइवलरी बढ़ जाएगी। हमारे दुश्मन जो है, हमारे कंपिटिटर्स जो हैं, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मैंने क्या बताया था आपको? जब हम किसी पीक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है? टोटली सैचुरेटेड मार्केट, नो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, प्राइस वॉर्स। अब क्या है? हर जगह हमारा ही सिक्का चल रहा है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम इस टाइम पे लॉन्च करेंगे, कस्टमर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, आंख बंद करके खरीदेंगे, क्योंकि अब वो क्या है? हमारे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करने लग गए हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो मार्केट है वो सैचुरेटेड पॉइंट पर आ गई है, और हमें कोई भी थ्रेट नहीं है नई एंटिटीज का या फिर नए एंट्रेंट्स का। ठीक है, यानी कि अगर कोई नया नया मार्केट में एंटर करता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी प्राइस उसके साथ वॉर नहीं करेगी। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, अब हमारी बात आती है डिक्लाइन की। ठीक है, मैंने क्या बताया था? जब हम सेचुरेशन पे पहुंच जाते हैं, जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? हम डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। डिक्लाइन के अंदर क्या होता है? हमारी नेगेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जो हम पहले ग्रो कर रहे थे, अब उसकी जगह हम नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। और क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, उस चीज से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जो हो सकता है हमने अपनी कंपनी में अडॉप्ट ना की हो। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है? हमारी जो प्रोडक्शन है या फिर जो हमारी सेलिंग है, जो हमारी आउटपुट है, उसके अंदर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
और ज़्यादा एग्जिट बैरियर होने की वजह से हम वो जो इंडस्ट्री है उसे हम छोड़ भी नहीं सकते। एग्जिट बैरियर्स वगैरह मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस राइवलरी होती है। क्यों? क्योंकि आप ना तो उस इंडस्ट्री को छोड़ सकते हो, ना ही आप उस इंडस्ट्री के अंदर रह पा रहे हो, ठीक है। इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा राइवलरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी अच्छे-अच्छे लेसन्स लेकर आती रहूँगी। ये कुछ मेरे लिंक्स हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।